हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रिवीजन आईएएस में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रिवीजन आईएएस में। सो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था एनसीईआरटी का। 6 to 12 तक की जो एनसीईआरटी हम लोग कर रहे थे महेश कुमार वर्डवाल सर की प्राचीन भारत का पहला चैप्टर था। इसके बारे में हमने इसका सामान्य परिचय देख लिया था, पुरातात्विक स्रोत देख लिए थे और इसमें अभिलेख देख लिए थे और सिक्कों के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे इसके साहित्यिक स्रोत। फिर इसके बाद ये चैप्टर यहीं से हम समाप्त करेंगे और दूसरा चैप्टर कल हम स्टार्ट करेंगे। तो साहित्यिक स्रोत में देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। वेद, उपवेद व उनकी विशेषताओं का वर्णन है यहाँ पे। जैसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है? आयुर्वेद है। इसका उपवेद जो है आयुर्वेद है। और इसकी विशेषता क्या है? इस वेद में क्या होता था? चिकित्सा शास्त्र से संबंधित था। इसके बाद हम बात करें यजुर्वेद की। यजुर्वेद धनुर्वेद, इसका उपवेद जो है धनुर्वेद है। धनुर्वेद किससे संबंधित है? युद्ध कला से। युद्ध कला से संबंधित है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि या से यजुर और युद्ध वेद मतलब धनुर्वेद। धनुर्वेद से भी आप याद रख सकते हैं कि जो धनुष होती है, धनुर्वेद या धनुष बाण की जो शिक्षा होती है वो किसके लिए प्रयोग की जाती है? युद्ध के लिए। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। और तीसरे नंबर में बात करें सामवेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। कला और संगीत से संबंधित चीजें इसमें मिलती हैं। अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या? शिल्प वेद। इसमें भवन निर्माण से संबंधित शास्त्र है, ये इसकी विशेषता है। फिर इन वेदों को, जब वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। तो वेदांग कितने हैं? 6 हैं। अगर आपसे क्वेश्चन हो जाए कि वेदांग कितने हैं तो 6 हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। इसमें 6 वेद कौन कौन से हैं? वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा में क्या है? शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण, जो वेदों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा वेदांग है। कल्प है कर्म कांडों को संपन्न करने हेतु। व्याकरण के नाम, धातु या प्रत्यय उपसर्ग के लिए व्याकरण वेदांग है। फिर इसके बाद निरुक्त है शब्दों की व्युत्पत्ति के नियम के लिए। छंद क्या है? गायत्री, त्रिष्टुप, जगती का प्रयोग है इसमें। और ज्योतिष में क्या है? ज्योतिष शास्त्र का विकास। और इसके जो प्रमुख आचार्य हैं लगध मुनि हैं। ठीक है। और अगर हम ऋग्वेद की रचना काल की बात करें तो ये माना जाता है लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व। सॉरी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और बाकी यजुर्वेद और अथर्ववेद की बात करें तो 1000 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे पाणिनि। ये ग्रंथ है पाणिनि, महाभारत और रामायण। तो पाणिनि क्या है? अष्टाध्यायी है और ये लगभग इसका समय काल क्या है? तो 400 ईसा पूर्व है। और ये किस लिए? पाणिनि में किसका किसका वर्णन मिलता है? तो समाज और अर्थव्यवस्था और इसके अलावा संस्कृति पर का वर्णन मिलता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे महाभारत की। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है और सतशास्त्री संहिता भी कहा जाता है और महाभारत भी कहा जाता है। इसकी रचना किसने किया था? व्यास ने किया था। वेद व्यास जी जो थे। तो पहले इसमें जो श्लोक थे वो 8800 श्लोक थे। फिर इसके बाद ये 24,000 हो गए थे। ठीक है। तीसरे नंबर में क्या है? रामायण। रामायण का रचना काल है 5वीं सदी ईसा पूर्व लगभग। और ये इसमें मूलतः श्लोक थे 6000। इसके बाद 12000 हुए और 12000 के बाद वर्तमान में अगर बात करें तो 24,000 श्लोक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसमें हमने पुरातात्विक स्रोत पढ़ लिया, अभिलेख पढ़ लिया और सिक्के पढ़ लिया। और साहित्यिक स्रोत में हमने वेद और वेदांग पढ़ लिया और कुछ पुस्तकें पढ़ ली। जो भी चीज़ें चीनी लेखकों का आगमन या चीनी लेखकों के बारे में जो भी जानकारी रह गई है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और कल हम स्टार्ट करेंगे इसका अगला चैप्टर। और ये एनसीईआरटी 6 to 12 महेश वर्डवाल सर की बुक है। अगर आपके पास बुक है तो आप उसको देखकर उससे रिलेट करके कनेक्ट करके आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बुक नहीं है तो इसमें हम एक एक चीज़ जैसे उसमें दी गई है तो उसमें 1 लाइन फैक्टर हैं, लेकिन हम उसको 1 लाइन ना करके हम उसको
कुछ वर्ड में कर लेते हैं, छोटे छोटे उनके पॉइंट कर लेते हैं, बाकी चीज़ें वही है। उनको याद करने का तरीका थोड़ा सा आसान कर देते हैं। तो अगर आप इसकी नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और ये आपको हर एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं सभी में एनसीईआरटी आपको काम देगी। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आईएएस और यूपीएससी की अगर बात करें, यूपीएससी के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो होती है, जो बेस होता है बेसिक, एनसीईआरटी से ही शुरू होता है। तो पहले हम सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को कवर करेंगे, इसके बाद हम एडवांस बुक लेंगे, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत हो गई एंड स्पेक्ट्रम हो गई। तो इन बुकों को हम एनसीईआरटी करने के बाद करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और इसमें हम इसकी प्लेलिस्ट सारे सब्जेक्ट्स की बना देंगे, तो आप प्ले लिस्ट से आप आसानी से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।